हाँ, आज फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में उद्धार आ जाता है। हालेलुया। उसके आने से हमारे जीवन में हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस बारे में हमें पता लगता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमें आप ही सारी बातों को बताती है। हम वचन से देखेंगे। लूका मैं 19 पढ़ूंगी। लूका 19 का 1 से कि वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। किसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ? जक्कई के बारे में कि जो यीशु मसीह था वो यरीहो से होकर जा रहा था और जो जक्कई एक था चुंगी लेने वाला सरदार था। हालेलुया। कह रहा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, कौन सा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो उसके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे यीशु को देखना है कि वो कौन सा है। कह रहे परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो वचन क्या कहता है, क्योंकि वो नाटा था और वो इसलिए वो भीड़ के कारण उसे देख नहीं सकता था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। हमने वचन में देखा कि जो जक्कई था वो किस तरह से परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके अंदर क्या थी? एक चाहत थी। वो चाहता था, मतलब जैसे सबने सुना था तो उसने भी सुना कि हाँ एक यीशु मसीह है। उसने कभी देखा नहीं था लेकिन उसने सुना कि यीशु मसीह है और वो क्या कर रहा है कि यरीहो से जा रहा है। लेकिन इसमें वचन में क्या कहता है कि जो जक्कई था वो कैसा था? नाटा था, और इतनी भीड़ में वो देख नहीं पा रहा था। तो उसको आया कि नहीं, मैं गुल्लर के पेड़ पे मैं चढ़ जाऊंगा तो मैं उसे देख पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि यीशु मसीह तो ऊपर नहीं देख रहा था ना। यीशु मसीह, इसमें नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह भी ऊपर देख रहा था। लेकिन यीशु मसीह जब उस गुल्लर के पेड़ के पास रुका तो उसने क्या बोला कि जक्कई, तू झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। इससे क्या पता लगता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने ऊपर देखा और बोल, यीशु मसीह पहले उसको मतलब पता था कि हाँ जगह ऊपर चढ़ा इसलिए मैं बुलाऊंगा, नहीं। लेकिन क्या था कि यीशु मसीह ने जैसे वहां पे गया वो झट उसने ऊपर देखा और बोला, तू नीचे उतर आ और मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। हालेलुया। अब जक्कई क्या कर रहा है? जक्कई ने क्या किया कि उसको वो आनंद से भर गया। उसने बोला कि जिस यीशु मसीह को सिर्फ मैं देखना चाहता था, लेकिन वो यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो खुद कह रहा है कि मुझे तेरे घर में जाना अवश्य। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है और उसने देखा, वो ये जक्कई के दिल को जानता था। उसे कोई स्वार्थ नहीं था, वो किसी चंगाई के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ क्या करने आया था? यीशु मसीह को देखने के लिए आया था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव होता है। हालेलुया। कहता है वह यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। लोग क्या वहां पे न्याय करना शुरू कर दिए जक्कई का कि ये जक्कई तो पापी है और इसलिए क्या है कि ये मतलब ये यीशु मसीह जो है इसे पता ही नहीं और ये क्या कर रहा है कि एक इसके ऐसे जो पापी है इसके घर पे ये जाना चाहता। लेकिन परमेश्वर को पता है,
परमेश्वर जानता है कि पाप जो इंसान करता है, लेकिन परमेश्वर को उसके दिल का पता है। और जक्कई के दिल का भी परमेश्वर को पता था कि जो इतने लोग आए हैं वो मुझे दिल से देखने के लिए नहीं आए हैं, है ना। इतनी भीड़ जो आई है वो मुझे दिल से देखने के लिए नहीं आई है, लेकिन क्या है, जो जक्कई है ये मुझे दिल से देखने के लिए नाटा होने के बाद भी ये इतने बड़े गुल्लर के पेड़ पे क्या है कि चढ़ गया। हालेलुया। कह रहे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पे यीशु मसीह ने बोला था कि नहीं जक्कई तू अपनी आधी संपत्ति दे दे? नहीं, ऐसा नहीं बोला था उसने। यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला था, लेकिन आप ही आत्मा ने उसके अंदर काम किया। जब यीशु मसीह उसके घर आ गया तो आत्मा ने उसके अंदर काम किया और उसने क्या बोला कि नहीं, मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। हालेलुया। कह रहा कि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जक्कई को पता था मैंने अन्याय किया है, मैंने लोगों से लिया है। अब वो क्या कह रहा है यीशु मसीह को, प्रभु मैं तेरे चरणों में, तेरे सामने ही मैं क्या करूँगा कि मैं उन्हें चौगुना फेर दूंगा जिससे मैंने ये जो पैसे भी मैंने लिया। हालेलुया। कह रहे तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने अब बोल दिया कि आज जब उसने अपने पापों को मान लिया और जब उसने अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लिया और बोला, हाँ प्रभु मैंने गलती किया है, मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हालेलुया। हमारे जीवन में भी यही है। परमेश्वर ने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। जितने भी पाप करने वाले को ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता होता है, उन्हें पता होता है कि हम क्या पाप कर रहे हैं। क्योंकि जक्कई को पता था कि हम क्या पाप कर रहे हैं, है ना। तो जब जक्कई को ये बात पता थी कि मैंने क्या पाप किया, और परमेश्वर के सामने उसने अपने पाप का अंगीकार कर लिया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह उद्धार करता है, और जब हम अपने पापों का प्रभु के सामने इनकार कर लेते हैं, बोल देते हैं, हाँ परमेश्वर मैंने ऐसा पाप किया है, प्रभु तू मेरे जीवन में आ और मुझे उद्धार दे, तो हमारा प्रभु दयालु है और वो हमें उद्धार देता। हालेलुया। इसमें मुझे कुछ जो जक्कई के जीवन से मुझे कुछ बातें जो है सीखने को मिली, वो ये है कि पहली बात मुझे ये मिली कि जब हम सच्चे दिल से ना यीशु मसीह को बुलाते हैं, जब उसे देखना चाहते हैं ना, तो यीशु मसीह क्या करता है, खुद हमारे पास आता है और क्या करता है, वो हमारे पास आता है, हमारे दिल में भी आता है और वो हमारे घर में भी आता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब यीशु हमारे दिल में आता है तो हमारे अंदर ना ऑटोमेटिक बदलाव शुरू हो जाता है। हमें उसकी उपस्थिति जब आती है ना, तो अंदर से हम वैसे ही शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमने देखी होगी, हम मसीह लोग हैं और हमने देखा होगा कि जब हम पहले प्रभु में आए थे हम कैसे थे। ऐसा नहीं है कि हमने पाप नहीं किया, हमने भी पाप किया, लेकिन क्या है कि जब हम आए तो धीरे 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 क्या हुआ कि परमेश्वर के आने से हमारे अंदर हमारा दिल धीरे 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 शुद्ध होता चला गया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमारे दिल में आता है तो हमारे अंदर आनंद भर जाता है और हमारे अंदर शुद्धता होनी शुरू हो जाती है। फिर हमें पता लगता है कि नहीं, ये काम गलत है, मुझे ये काम नहीं करना, ये पाप है, मुझे नहीं करना। तो फिर चाहे कुछ भी हो, हमें उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम पाप की ओर नहीं जाएंगे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट जो मुझे समझ आया, क्या आया कि प्रभु के आने से हमें हमारी कमजोरियां, हमारे पाप, जो हमारे गुनाह है वो हमें पता लग जाता। हालेलुया। आत्मा अंदर से हमें बताती है हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई प्रभु को मानता है, कोई नहीं मानता है, हर एक के अंदर, लेकिन आत्मा जो होती है वो बताती है। यदि हम गलत करते हैं बताते हैं कि नहीं ये गलत मत कर, यदि हम सही करते हैं तो बताते हैं हाँ ये सही है। हर एक के अंदर है, चाहे वो कोई प्रभु को मानता है, कोई प्रभु को नहीं मानता है, लेकिन आत्मा हर एक से बात करती है। हालेलुया। चौथा पॉइंट मुझे क्या समझ आया कि जब ये बातें हमारे जीवन में प्रकट होती हैं तो हमारे जीवन में उद्धार आ जाता है। हालेलुया।
तो हमें हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ, मैंने प्रभु में उद्धार पा लिया है, क्योंकि मेरे अंदर जो पाप था वो क्या है कि अब मेरे अंदर धीरे धीरे मैं उन पापों को छोड़कर और मैं क्या है प्रभु की ओर बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। ये सब बातें हमारे जीवन में कब आती है? जब हम प्रभु में बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कह रहा है, जब तुम हमारी गलतियों को क्या कह रहा है परमेश्वर कि उसके परमेश्वर क्या कह रहा है कि मतलब हमें क्या है कि उसको देखना है और उसको क्या करना है कि हालेलुया। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो पापियों से प्यार नहीं करता, वो पापियों से बहुत प्यार करता है। क्योंकि ऐसे ही रोमियो 10 के 20 में कहता है कि मैं वचन पढ़ूंगी, रोमियो 10 का 20। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने इस वचन में बोला है कि मतलब क्या, जो परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं उन्होंने पा लिया। अब ये क्या था? ये परमेश्वर को मतलब देखने के लिए गया था ना, तो वो क्या है, उसने परमेश्वर को पा लिया और उसके जीवन में उद्धार आ गया। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर देंगे और परमेश्वर को हम अपने अंदर लाना शुरू कर देंगे, और जब हम उसकी बातों पे चलना शुरू कर देंगे, वचनों को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि परमेश्वर का उद्धार जो है वो हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, और ये वचन जो है हमारे जीवन में प्रभु को लेकर आता है और उद्धार को लेकर आता है। सबको जय मसीह।